हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कि हम जो ई डोजियर जो है अपने रिजल्ट की कैसे अपलोड करेंगे DSSB में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जहाँ से हमने अप्लाई किया था अपने एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से उस साइट पर जाके सबसे पहले उसको लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे ID पासवर्ड डाल के, तो हमारे पास कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा जिसमें सारे ऑप्शंस होंगे। ऊपर होम, प्रिंट एप्लीकेशन, ई डोजियर, चैलेंज आंसर की। तो उसमें हमें क्या करना है, सीधा जाना है ई डोजियर पे। ई डोजियर पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा आपका सिलेक्ट अ पोस्ट अप्लाइड, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप ई डोजियर अपलोड कर रहे हैं उस पोस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, वो पोस्ट कोड डालेंगे और उसके बाद हम किस पे क्लिक कर देंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से कोई पेज खुल के आएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ आ जाएगा आपका। आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो आपकी आ जाएंगी। उसके बाद हमें ई डोजियर की लिस्ट देखनी है, जो जो हमें अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें कुछ मैंडेटरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल को हम छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी हमें ज़रूर डालनी होती है। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट आप मैंडेटरी है डालेंगे। फिर मार्कशीट डालेंगे, फिर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th, इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है बट स्टिल हमें वो ये अपलोड करनी होती है। फिर मार्कशीट डालनी होगी क्लास 12th की। फिर आया आपका मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद बीएड और बीएड विद 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने बीएड अगर की है, जिन बच्चों की बीएड एप्लीकेबल है, तो बीएड जिन्होंने की है वो अगर 2 years की है तो उसमें 4 सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो चारों के चारों सेमेस्टर को PDF फॉर्म में आप करके और यहाँ अपलोड कर देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन विद स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 years डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये क्या करना है, पहले मार्कशीट डालनी थी, फिर उसका सर्टिफिकेट डालना है, पासिंग सर्टिफिकेट। फिर CTET जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है वो CTET का सर्टिफिकेट डालेंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो किसी दिल्ली में टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है। बट अगर कोई क्लरिकल पोस्ट है या PGT की जैसे कंप्यूटर की पोस्ट है तो उसके लिए अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। फिर कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय द इन्विजिलेटर एंड सेल्फ टेकन ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। तो जो एडमिट कार्ड होता है जिसपे हमारे भी साइन होते हैं और इन्विजिलेटर के भी साइन होते हैं, वो हमें अपलोड करने की ज़रूरत होती है। बट स्टिल अगर किसी के पास नहीं है तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, किसी के इन्विजिलेटर के साइन रह जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए या तो एक FIR लॉन्च कर सकते हैं, नहीं तो जो हमारे पास है उसको भी डाल सकते हैं। उसके लिए इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 6 days पहले एक FIR ऑनलाइन लॉन्च कर दो कि एडमिट कार्ड लॉस्ट हो गया, और उसमें एक पोस्ट कोड भी मेंशन कर दो कि मेरा इस पोस्ट कोड का है, अगर आपका गुम हो गया है तो ठीक है। नहीं तो ऐसे भी अपलोड कर दो, तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। बट अगर नहीं निकलता तो आपका लास्ट है कि आप FIR लॉन्च करा दो। फिर और भी कोई मिसलेनियस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑप्शनल है आपका, अगर आपके पास हैं तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर आपका क्या आएगा, फ़ोटो। फ़ोटो मैंडेटरी होता है एंड फ़ोटो के लिए दिया गया फ़ोटो शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट, ओनली मैक्सिमम साइज ऑफ 40 KB का होना चाहिए, विड्थ 110 पिक्सल से लेके और हाइट जो है 140 पिक्सल तक की होनी चाहिए। फिर आपका आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, जिसकी मैक्स विड्थ 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल हो। फिर आधार कार्ड आपका ऑप्शनल होता है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए और मैक्सिमम 2 MB का साइज़ होना चाहिए। फिर आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है, PDF फॉर्मेट में ही होगा, मैक्सिमम साइज़ जो है इसका 2 MB होगा। ठीक है, ये 10th का सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करते जाएंगे और साथ में इनको सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन जो है वो JPG फॉर्मेट में होगा, मैक्सिमम हाइट और विड्थ भी इसकी दी गई है 110 पिक्सल एंड विड्थ होगी, हाइट 140 पिक्सल्स और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 40 KB का होगा थंब इम्प्रेशन। फिर OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आपका एप्लीकेबल है तो वो डाल दीजिए। प्रूफ ऑफ रिकग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, अगर आपके पास है, ऑप्शनल है ये तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की PDF फॉर्म में कॉपी जो है वो करनी है। SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है।
अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना, मतलब इफ़ एप्लीकेबल ये दिया है तो अगर आपका एप्लीकेबल है तो ही आप अपलोड करेंगे। फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट एंड देन डॉक्यूमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डीओपीटी। तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए है ये। फिर लास्ट आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो इशू किया गया हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आप अपलोड करेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके ई डोजियर जो हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पेज आएगा OARS की, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करिए और फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, 10th का रोल नंबर डालिए, पासिंग ईयर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और जो ये विजुअल कोड दिखता है हम ये डालेंगे और उसके बाद हमारा क्या है लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद का जो प्रोसेस है वो सारा हमने कर लिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके अपनी ई डोजियर को अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।